This मैनेजमेंट है। conference will now be recorded. तो पैकेज मैनेजमेंट हम लोग लिनक्स में जब यूज करते हैं, ये जो हमारा मेथड है, ये कब यूज करेंगे? जब कोई पर्टिकुलर कमांड हम लोगों को यूज करना है हमारे सिस्टम में और वो हाँ प्रेजेंट नहीं है हमारे सिस्टम, पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। जो कमांड्स, जो नेसेसरी कमांड्स है, वो पहले से हम लोग जब आईएसओ इमेज से एक अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को बेसिक कमांड्स। लेकिन आपको और हाई यूटिलिटी यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए आपको ये जो मैंने आपको बताया कि ये दो टेक्निक है। एक तो पहले सबसे है लो लेवल टूल का यूज कर सकते हैं आप, या तो हाई लेवल टूल का यूज कर सकते हो। तो लो लेवल हाई लेवल टूल ये डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली, ठीक है। फैमिली हमारी डिफाइंड होती है रेड हैट फैमिली एंड डेबियन फैमिली। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशंस की फैमिली है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि ये लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैमिली है एक रेड हैट फैमिली है, डेबियन फैमिली, ठीक है। अब ये कैसा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इन सभी कंपनियों ने अपनी अपनी तरीके से एक पैकेजेस का स्टोर बना के रखा है, ठीक है। तो इसीलिए रेड हैट फैमिली की पैकेज स्टोरिंग में आप देखिए, एक तो लो लेवल टूल वो यूज करते हैं आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट, और वहीं पे हाई लेवल टूल जो है यहाँ पर रेड हैट फैमिली में यूज होगा यम। तो हमारा सेंटोस भी रेड हैट फैमिली में आता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए आरपीएम और यम यूज कर सकते हैं हमारे रेड हैट फैमिली में। वहीं आप अगर उबंटू सिस्टम है जो हमारा डेबियन बेस्ड है, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा डीपीकेजी, ठीक है। तो ये क्या है? ये टूल है। टूल की मदद से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये टूल्स है। ये टूल्स हम लोग क्या करते हैं हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं टूल्स, और ये इंस्टॉल करते हैं। तो नेचुरली टूल्स भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये डिफॉल्टली हमारे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें इंस्टॉल होके आया है, ताकि आप क्या करो, इसकी मदद से दूसरे पैकेजेस इंस्टॉल करके रखो अपने सिस्टम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, कंट्रोल पैनल मुझे पहले से दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्रोवाइड किया है, ताकि आप क्या करो, कंट्रोल पैनल में सब चीजें मैनेज करके रखो, ठीक है। मुझे अलग से ये कंट्रोल पैनल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ये तो रहना चाहिए ना, नहीं तो मैं देखूंगा कैसे कि कहाँ पर क्या क्या इंस्टॉल है, कैसा है। तो ये पहले से कंट्रोल पैनल वहां पर प्रोवाइड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये होगी एक चीज इसमें। और इसी में मैं आपको थोड़ा सा और कंटेंट बताता हूँ कि जो यम रिपोजिटरी है ये हाई लेवल टूल मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ कि ये हाई लेवल टूल है यम रिपोजिटरी। तो ये भी आपके सिस्टम में पहले से यम जो है, यम जो हमारा यूटिलिटी कमांड है वो पहले से इंस्टॉल करके दिया हुआ है, और हम लोग उसकी मदद से, ये टूल की मदद से बाकी की पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो रेड हैट फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है। रेड हैट फैमिली में हमने आरपीएम देख लिया। तो आरपीएम की मदद से हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि कोई पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है क्या। जैसे मुझे ट्री पैकेज है, ठीक है। ट्री मुझे पर्टिकुलर कमांड पता थी, और नेचुरली ट्री कमांड के साथ में ट्री का उसका जो पैकेज का नाम भी है वो ट्री है, ठीक है। तो मैंने कैसा सर्च किया? मैंने पैकेज नेम ले लिया और आरपीएम क्यू करके सर्च कर दिया कि मेरे सिस्टम में वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहले आप देखोगे ना कि आपके सिस्टम में पहले प्रेजेंट है कि नहीं। चलो आप ऑलरेडी आपका पर्टिकुलर सिस्टम है और कोई उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज नहीं करता, तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में प्रेजेंट नहीं रहेगा वो कमांड आप यूज कर रहे हो, और वो बोल रहा है कि ये पैकेज इज नॉट इंस्टॉल। आपको बता ही देगा जब आप उसको यूज करोगे ट्री कमांड। तो सेफ सेफ वे है, ये है कि आप क्या करो, एक बार यूज करके देख लीजिए अपनी कमांड। अगर नहीं हो रहा है, नहीं यूज हो रही है, तो आप समझ जाओगे कि वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेथड है एक। या तो फिर आपका क्या करो, आप इस तरीके से पैकेज नेम से चेक कर सकते हैं कि वो पैकेज आपका इंस्टॉल है कि नहीं है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे आरपीएम क्यूए।
आरपीएम क्यूए से क्या होगा कि हाउ मेनी पैकेजेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्यूए क्या बताएगा कि कितने कितने पैकेजेस आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपके पैकेजेस कितने ऑलरेडी इंस्टॉल है ये आपको कौन बताएगा, आरपीएम क्यूए बताएगा। क्यू से आप चेक कर पाओगे कि कौन सा पर्टिकुलर पैकेज है आपका इंस्टॉल है कि नहीं। सिंपल है, क्यू फॉर स्पेसिफिक पैकेज। ठीक है, क्यूए करोगे आप, इसमें आपको मेंशन नहीं करना है कि कौन सा पैकेज आपको देखना है कि वो इंस्टॉल है कि नहीं। तो सिंपल है, दोनों लिंक है, इसमें डिफरेंस तो है नहीं। आप सिर्फ ए यूज कर रहे हो ताकि आपको पूरे पैकेजेस देखना है कि कौन कौन से इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था ये आरपीएम आईवीएच। तो आरपीएम आईवीएच के पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करोगे। ठीक है, वो पैकेज मतलब वो सॉफ्टवेयर आप लोग पहले डाउनलोड करते हो, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे सिस्टम में। तो हम लोग भी यही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले पैकेज डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में उसको इंस्टॉल करेंगे। तो पैकेज डाउनलोड के लिए हमारे पास में है wget और कर्ल। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर्ल लिखा है, तो कर्ल यहाँ ये कर्ल हमारी जो कमांड है, ये दूसरी कमांड है कर्ल। कर्ल -o से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और wget से भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये wget कर्ल o कहाँ से डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करेगा ये इंटरनेट से। ठीक है, तो इंटरनेट आपके सिस्टम में प्रेजेंट होना। तो आपके सिस्टम में इंटरनेट प्रेजेंट होने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर देखिए, ये अभी जो मेरा जीमेल ये GUI दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे वायर कनेक्टेड करके जो ऑप्शन दिखा है, इससे मैं समझ जाऊंगा कि वायर कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो स्टार्ट है। पर ये वर्किंग कंडीशन में है, वर्क कर रहा है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा। तो GUI में आप अगर चेक करना चाहते हो नेटवर्क आपका वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे, ब्राउजर का यूज करोगे। और CLI में आपको तो ब्राउजर आपको दिखेगा नहीं, CLI में तो ब्राउजर मिलेगा नहीं। तो CLI में आप क्या करना, CLI में आपको यूज करना है, तो आप यूज करोगे CLI में पिंग कमांड। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं आपको पिंग कमांड का यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पिंग करना है www.google.com। ठीक है, तो इसको पिंग करके देखेंगे चल रहा है कि नहीं। तो ये जो है ये आप कहाँ यूज करोगे, नेट आपके इसमें आपके सिस्टम में चल रहा है कि नहीं, CLI में चेक कर सकते हो। CLI में भी चेक करो या तो GUI में चेक करो, लेकिन GUI में हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, ब्राउजर। या तो ब्राउजर से हम लोग चेक कर लेंगे google.com वर्किंग में है कि नहीं, या तो फिर हम लोग क्या करें, टर्मिनल से भी चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के बाद में आप क्या करोगे, ये पैकेज जो है, कौन सा पैकेज है, ये मुझे इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। किसके लिए, आरपीएम जो है टूल, ये यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए ट्री पैकेज जो है मुझे इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा और मैं फिर इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करना है ये। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसका ट्री पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कैसा मेथड है कि आपको डाउनलोड करने के लिए जरूरत ये है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक URL फाइंड करना है। URL मिलने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, वो पैकेज इंस्टॉल या तो फिर आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो URL कहाँ पे मिलेगा आपको, इंटरनेट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाते हैं। तो GUI में लॉगिन होने का रीजन ये है कि आप क्या करोगे, ब्राउजर का यूज करोगे आप, सिंपल। ठीक है, और CLI में आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउजर का यूज करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको यूज करके दिखा रहा हूँ GUI। तो मुझे ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों बताता हूँ। पहले ब्राउजर भी दिखाऊंगा कि हम लोग ब्राउजर से कैसे इंटरनेट चेक करेंगे। सिंपल है, google.com सर्च कर देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर चेक करना है कि इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मेरे टर्मिनल पे तो मैं www.google.com
.com पे सर्च करता हूँ। तो ये जो आपको रिप्लाई आ रहा है 64 बाइट 64 बाइट, इसका मतलब है कि आपका नेट चल रहा है। ठीक है, आपका नेट चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नेट की जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल ये यहाँ से हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, फायरफॉक्स का यूज करूंगा। फायरफॉक्स का यूज कहाँ पे करूंगा, मैं यूज करूंगा हमारे GUI में। तो आप सिंपली टर्मिनल पे फायरफॉक्स लिख के भी चला सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे लिखा, या तो फिर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन में जाके यहाँ देखिए फायरफॉक्स आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन में फेवरेट्स में जाके आप फायरफॉक्स ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको टर्मिनल से बताया कि सिंपली आपको यूज करना है फायरफॉक्स। सिंपली टाइप करो फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पर अभी सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, पैकेज डाउनलोड करना है। ठीक है, पैकेज मेरे सिस्टम में डाउनलोड करना है। तो मैं जैसे अभी यहाँ पे लिखा डाउनलोड, क्या डाउनलोड करना है मुझे, जैसे ट्री पैकेज हम लोगों ने कल डाउनलोड किया तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। डाउनलोड ट्री फॉर CentOS 7। तो डाउनलोड ट्री फॉर CentOS, तो ये हमारी लिंक है, कल हम लोगों ने क्लिक की थी इस पे। तो यही है, CentOS.pkgs में जाना है आप लोगों को, क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पर ही आपके ज्यादा पैकेजेस मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही जाइए, आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ऑलमोस्ट CentOS के सभी पैकेजेस आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था पैकेज नेम में ट्री आपका क्या है। एक तो आपका ये पैकेज नेम हो गया इसका, इसके बाद में आपका रिलीज वर्जन, जो पैकेज वर्जन है, सॉरी ये 1.6.0 आपका पैकेज वर्जन है। ये कौन सा वर्जन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इस पैकेज का। इसके बाद में पैकेज रिलीज, ठीक है, तो रिलीज डेट यहाँ पर दी हुई है। और EL7 का मतलब है इंटरप्राइजेस लिनक्स 7। ठीक है, CentOS 7 है ये। तो ये यहाँ पर CentOS 7 हमारा इंटरप्राइजेस लिनक्स 7 यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, सिंपल है, इसी तरीके से आपको यूज करना है बिल्कुल। और यहाँ हम लोग इंटरप्राइजेस लिनक्स 7, x86 और 64 बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ अदिति, आप लेट कैसे हो गए? सर सॉरी सर, वो इंटरनेट इशू चल रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके ओके, ठीक है, लेकिन अगली बार से थोड़ा ध्यान रखिए, बराबर हाँ थोड़ा हाँ। जल्दी, थोड़ा 6:45 6:45 को आप क्या करो, थोड़ा चेक कर लीजिए इंटरनेट का। यस सर। यस। ओके, अगली बार से ध्यान रखना। यस सर, सॉरी। ओके। तो अभी कैसा है, यहाँ पर ट्री पैकेज हमारा कैसा है, फाइल नेम यहाँ पर इसके अंदर में सभी दिखा रहा है 1.60, उसके बाद में 10EL7। तो 10EL7 मैंने आपको बताया कि क्या है, ये पैकेज रिलीज है। ठीक है, रिलीज डेट के साथ में आपको EL7 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरप्राइजेस लिनक्स 7। तो CentOS 8 में आप लोगों को अलग मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजेस भी हमारे क्या है, वेरी होते जाते हैं। तो इस तरीके से सभी चीजें यहाँ पर याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, क्या क्यों इतना मैं इतना आप लोगों को इसके बारे में बार बार बता रहा हूँ, और क्यों आप लोगों को जोर दे रहा हूँ कि ये चीज आप समझिए। ठीक है, तो x86 64 क्या है, आर्किटेक्चर है हमारा। तो सिस्टम आर्किटेक्चर में आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट पर वर्क कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने इंस्टॉल करते वक्त कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था, 64 बिट वर्जन इंस्टॉल किया था हमारा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ठीक है, 64 बिट है तो वही चलेगा हमारे सिस्टम में। 64 बिट में हम लोग, हमारे को इसमें जो भी है दिक्कत नहीं होगी, हम लोग इजीली इंस्टॉल करेंगे। GPL लाइसेंस है, ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, और इस पे ये बेस्ड है हमारा पैकेज। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको समझना चाहिए कि आप क्या क्या इसमें, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रोवाइड मिल रही है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये बेसिक था इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, पैकेज डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड के लिए बाइनरी पैकेज का URL है, यही URL हमको रिक्वायर्ड है बाइनरी पैकेज का। ठीक है, और यहाँ मैंने इसे Ctrl+C करके सेव कर लिया, या तो फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये ब्राउजर आप क्या करना, आपके सिस्टम में इसको सर्च करना है। अगर यहाँ आप बाहर से आप उसको सर्च करके कॉपी करोगे तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी नहीं होगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउजर पे जाना है। अपने ये जो लिनक्स है ना, ये मेरी कौन सी मशीन है, ये मशीन, और ये मशीन का नाम क्या बताया था मैंने, एक गेस्ट मशीन बताई थी, एक होस्ट मशीन बताई थी। तो इसमें होस्ट मशीन कौन सी है? हाँ नेहा बताइए आप, इसमें होस्ट मशीन कौन सी है? सर किसमें? ये हमारा सिस्टम है, इसमें दो मशीन चल रही है। ठीक है, हमारा ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मशीन के अंदर में दो सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। तो कौन सा है? एक तो विंडोज है, एक तो लिनक्स है। तो आप इतना बता दिए विंडोज क्या है और लिनक्स क्या है। इसमें मतलब कि गेस्ट मशीन कौन सी है, होस्ट मशीन कौन सी है? सर होस्ट मशीन लिनक्स है और गेस्ट मशीन विंडोज है। नहीं 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 नहीं, गेस्ट मशीन नहीं है हमारी। गेस्ट गेस्ट क्या होता है, जो गेस्ट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल इसमें याद रखने का तरीका बताता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, तो मैं आपको सिंपल याद कैसे रखना। तो गेस्ट क्या होता है कि कोई हमारे यहाँ पे गेस्ट आता है, तो हम लोग कैसा है, हम लोग होस्ट है, हम लोग उसको सर्व करेंगे, वो मेहमान है हमारे लिए। तो उसी तरीके से विंडोज होस्ट क्यों है, क्योंकि वो हमको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम एक गेस्ट के तरीके से आए हैं यहाँ पर उसके हार्डवेयर यूज करने के लिए। ठीक है, आप पार्टी देते हो तो आप कैसे रहोगे, आप होस्ट रहोगे, और हम आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो हम लोग क्या है, आपके गेस्ट है, तो हम लोग रिसोर्सेज यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लिनक्स मशीन है, ये जो हमारी मशीन है, ये आपके हार्डवेयर, विंडोज के हार्डवेयर यूज कर रही है। मीन्स विंडोज जहाँ पे इंस्टॉल है ना, हमारा ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ इंस्टॉल है, ये यहाँ पर हार्डवेयर मैनेज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए होस्ट हो गया कि भैया ऑर्डर करो क्या होना आपको। ठीक है, तो ये लिनक्स क्या कर रहा है, ये हार्डवेयर यूज कर रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, तो क्लियर, यहाँ पर होस्ट क्या है, विंडोज मशीन हमारी होस्ट है, और गेस्ट मशीन हमारी से वर्चुअल बॉक्स में जितनी भी मशीन रहेगी वो गेस्ट है। तो सिंपली आप इस तरीके से याद रखिए, और इस तरीके से आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि हमारी गेस्ट मशीन कौन सी है। ये मशीन जो हम लोग अंदर में यूज कर रहे हैं वो गेस्ट है, और अंदर में ये जो बाहर की मशीन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारी होस्ट है, क्योंकि ये हमको क्या कर रही है, हार्डवेयर प्रोवाइड कर रही है। ये देखिए जो हमारे हार्डवेयर है ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग जो भी हम लोग अपना काम करते हैं, तो ये सब काम हम लोग, ये देखिए वर्चुअल बॉक्स जो हम लोगों का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सब चीजें आपकी यहाँ पर प्रोवाइड रहती है। ठीक है, वर्चुअल मशीन, तो ये देखिए मशीन जो रहती है ना, ये डॉक्यूमेंट्स में है, जो अपना पूरा पाथ था उस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये एक वर्चुअल बॉक्स है, ये है सब। तो ये हम लोग वहां पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर यहाँ से लेता है जब सिलेक्ट करते हैं। तो इतना ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया थोड़ा, इसमें डिफरेंसेस क्लियर हो गया आपके? हाँ जी, रिप्लाई कीजिए एक बार, नेहा क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी तरीके से याद रखो। तो मैं यही बोल रहा था आप लोगों को कि जो मशीन है हमारी यहाँ से कॉपी होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पर भी मेरा गूगल है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं अगर करूँगा तो काम होगा, लेकिन ये कॉपी नहीं होगा, कॉपी यहाँ से नहीं होगा। तो कॉपी आपको क्या करना है, यहीं पे सर्च करना, इसको कॉपी करो। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करो, और ये देखिए मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, और यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग टर्मिनल पे चले जाएंगे, और यहाँ मैं टर्मिनल पे फायरफॉक्स यूज कर रहा था, कंट्रोल सी से मैंने कैंसिल कर दिया तो वो चला गया वहां से। और मैं आपको बता रहा हूँ पैकेज डाउनलोड कैसे करना। तो wget, ठीक है, wget से पिछली बार किया था, तो अभी कल यूज करते हैं। ls करके चेक कर लेते, पैकेज है पहले से ऑलरेडी तो उसको रिमूव कर देंगे, rm-rf और ट्री, और ये पूरा पैकेज का नाम। अब देखता हूँ मैं प्रेजेंट है क्या, नहीं बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हम लोग यूज करेंगे कर्ल और हाइफन कैपिटल ओ, और यहाँ पर मैं उसका पूरा यूआरएल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। तो वो देखिए मैंने डिलीट कर दिया उसको, तो वो चला गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, टर्मिनल में मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मल्टीपल टर्मिनल यूज करके काम करना चाहिए था।
तो कोई बात नहीं, फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे। तो बाइनरी सोर्स की जो पैकेज है, बाइनरी पैकेज यहाँ पर आपको कॉपी करना है। तो ये बाइनरी पैकेज यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ। तो इसको मैं राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है, और मैं यहाँ टर्मिनल पे चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट का ऑप्शन मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे इसे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया और यहाँ देखिए ट्री कमांड मेरी यहाँ पर दिख रही है। तो सिंपली आपको फिर इसको इंस्टॉल करना है। तो क्या करोगे आप, RPM करो IVS। तो मुझे पहले चेक कर लेता हूँ मैं इंस्टॉल है कि नहीं, तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो ट्री कमांड मेरी पहले से इंस्टॉल है क्योंकि मैंने कल करके रखा था। तो इसको अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको यूज करना है EVH ट्री। इंस्टॉल चला गया, ठीक है। अब मैं फिर से आपको RPM-Q करके दिखाता हूँ ट्री। तो देखिए पैकेज ट्री इज नॉट इंस्टॉल यहाँ पर लिख के आ गया। और अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे ट्री का। तो ट्री इंस्टॉल करना है RPM हाइफन, और यहाँ RPM हाइफन के बाद आपको यूज करना है क्या है, वही IVH, और यहाँ पर ट्री के बाद उसका फुल नेम देना पड़ेगा। तो फुल नेम मैं यहाँ पे यूज किया है और ये देखिए पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया। LS करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली। और मैं आपको RPM-Q ट्री करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पैकेज मेरा दिखा है। तो ये हो गया IVH, ठीक है। IVH से क्या कर रहे हो आप, पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो। IVH का मैंने फुल फॉर्म बताया आपको कि I स्टैंड फॉर इंस्टॉल वर्बोज और हैशिंग। हैशिंग जो है, हैशिंग आपको वो जो है हैश करके जब आपका डाउनलोड होता है कोई चीज, तो आपको वहां पर इस तरीके से ऑप्शन दिखाता है, ऐसा दिखाएगा, ऐसा डाउनलोड कितना % हुआ है ये ऐसा आपको दिखाएगा। RPM EVH अभी देखा अनइंस्टॉल करके। अब ये QI क्या है, QI ट्री। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देगा RPM-QI और ट्री। तो ये इंस्टॉल जो आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल है पैकेज, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है RPM-QI ट्री, ठीक है। ये पैकेज इंस्टॉल है, इसमें क्या क्या है यहाँ पर आप देखिए, लाइसेंसेस, सिग्नेचर, आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या हम लोगों को अवेलेबल है, क्या क्या हम लोगों को वर्जन्स है, रिलीज है, सब आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा करना है कि जो पैकेज मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, HTTPD जो पैकेज है, एक पैकेज का नाम है। तो ये पैकेज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ HTTPD। तो देखिए HTTPD पैकेज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है और मुझे इसके बारे में पता करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे इसका URL पता रहना चाहिए और फिर मैं यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन, जैसे मैं QI HTTPD करता हूँ तो भी ये बताएगा कि आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो आप देख नहीं सकते। तो वही है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन देखना है, ये पैकेज हम लोगों को क्या करना है, इसकी डिटेल्स देखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिंपली इसके URL से मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ अपने सिस्टम में जाता हूँ, HTTPD जो पैकेज है, यहाँ पर HTTPD फॉर CentOS यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए पहली लिंक जो है CentOS की है, ये इसको ओपन करूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सी दिखाएगा जो मैं यूज करूंगा, कि यही दिखाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यही दिखाएगा। लेकिन इनकेस अगर आपने ये इंफॉर्मेशन देखी नहीं, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो, उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सबसे सही तरीका ये है कि पहले देख लीजिए उसके अंदर में क्या क्या आपको मिलने वाला है और उसके बाद में उसको इंस्टॉल कीजिए। तो क्या है कि इंस्टॉल करने के बाद में आपके सिस्टम में चेंजेस होते हैं, तो उससे अच्छा है कि पहले क्या आप इंस्टॉल कर रहे हो वो आप चेक कर लो। तो सिंपली ये करो कि इसको आप क्या करो, कॉपी करो, ठीक है। आप सपोज आपने देखा नहीं कि इसमें क्या क्या था, सिर्फ आपको इतना पता है HTTPD, और आपको अब इसमें क्या करना है। अब देखिए आप कैसे पता करोगे कि RPM-QIP, उसके ये यूज करोगे QIP, इससे क्या पता चलेगा आपको, ये जो सिस्टम है आपका रिपोर्ट, तो ये इसमें क्या क्या है, आप लोगों के वर्जन से रिलीज है, ये आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है।
तो ये जो मेथड थी जो मैंने किया, ये क्या है, सिर्फ आप यूआरएल चेक करो और उसमें क्या क्या आप लोगों को इंफॉर्मेशन है, क्या क्या आपके वर्जन्स रिलीज मिलेगा, लाइसेंसिंग क्या है, ये सब आपको यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है, इंस्टॉल नहीं है तो भी हम लोग चेक कर पा रहे हैं। तो या तो फिर ये मेथड है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में। डाउनलोड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ट्री डाउनलोड किया वैसा इसको डाउनलोड कर लो और उसके बाद चेक करो। क्योंकि मेन आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आप जब इंस्टॉल करते हो तो क्या इंस्टॉल कर रहे हो। तो फिर से वही करता हूँ मैं, अभी क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा। तो डाउनलोड किस बार wget से करते हैं, पैकेज डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लेते हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, फिर बाद में डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर पैकेज डाउनलोड कर लिया, एलएस करता हूँ, देखिए पैकेज आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन पहले चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद में मैं इसको इंस्टॉल, तो QIP यूज करना, तब आपको QIP यूज करना है जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है और चेक करना है। तो या तो फिर आप पहले डाउनलोड करो या तो फिर URL जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। तो अभी मैं आपको डाउनलोड का दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सेम चीज वही मिलेगी जो वहां पर मिली। ठीक है, ये समझ में आया आपको, डिफरेंस समझ में आया QIP और QI का? रिप्लाई करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया QI का और QIP का। हाँ जी, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए सभी लोग। हाँ ओके, बाकी शुभम रिप्लाई करो, क्या हो, समझ में आया नहीं आया? ओके गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। तो QL ट्री मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो पैकेज कहाँ कहाँ पर उसकी फाइल आप लोगों को मिलेगी, कहाँ कहाँ पे उसकी फाइल पूरी प्रेजेंट है, ये आप इससे सर्च कर सकते हो। तो QL RPM QL करना है और उसके बाद में जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया है वो आपको पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे HTTPD करूंगा, देखिए आपको क्या दिखाता है, नॉट इंस्टॉल, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जब इंस्टॉल ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कर ही नहीं सकते कुछ उसमें। जब इंस्टॉल ही नहीं तो बताएगा क्या, तो सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसमें आप URL लेके तो चेक नहीं करोगे, URL ले भी लिया, ठीक है, तो देखो अभी URL भी लेके देखता हूँ मैं क्या होता है, चेंजेस देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो नॉट इंस्टॉल यहाँ पे सिंपली बता रहे हैं। क्यों बता रहा है, क्योंकि सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे बताएगा। तो RPM-QL आपको क्या बताएगा कि आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया है वो कहाँ कहाँ पर उसकी फाइलें प्रेजेंट है, उसकी जो भी उससे रिक्वायर्ड जो भी कमांड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो कहाँ कहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलेगी। तो ये है QL। तो एक डायरेक्टरी में नहीं जाती है, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं जाती है, क्योंकि सभी को वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है। ETC के लिए अलग है, बाइनरी के लिए अलग से बना के रखा है पैकेज, डायरेक्टरी वहीं पे जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में, यम के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सॉरी इसके बारे में, RPM के बारे में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पैकेज डाउनलोड करता हूँ। जो मैंने HTTPD किया था, देखिए HTTPD किया था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करोगे आप, RPM-IVH और HTTPD, और ये पैकेज में आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एरर आ रहा है, फेल डिपेंडेंसी का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, कि आप क्या करो, पहले ये सब चीजें आपके सिस्टम में प्रेजेंट रहेगी तब ये इंस्टॉल होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये सब आपके सिस्टम में डिपेंडेंसी है, मतलब ये आपको रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर पैकेज डाउनलोड करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे डिपेंडेंसी हम लोगों की फेल दिखा रही है। तो डिपेंडेंसी क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो हमारा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आप कह सकते हो, वो आपको क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड रहेगा। इसके लिए कोई भी आप अगर क्या करते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इस पे डिपेंडेंट है
और ये आपके सिस्टम में जब रहेगा तभी ये पैकेज इंस्टॉल होगा। जैसे आप लोग कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो वो बताता है कि आप क्या करो, ये गेम इंस्टॉल करने से पहले डायरेक्ट एक्स करके जो आपका एक ग्राफिकल जो मेंटेन करने के लिए यूज होता है वो इंस्टॉल करो, उसके बाद में आप गेम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको एक रिक्वायर्ड पैकेज है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, उसी के बाद वो क्या होगा, डाउनलोड होगा कोई पर्टिकुलर पैकेज। तो यहाँ पर हम लोगों के सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है पहले से, तो ये डाउनलोड नहीं करने दे रहा है आरपीएम। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया आरपीएम का, कि इसे लो लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डिपेंडेंसी हमारी रिजॉल्व नहीं करता है, कि उससे रिलेटेड जो पहले नेसेसरी पैकेज हमको चाहिए वो हम लोगों को आरपीएम नहीं देगा। ओके, और वेयर एज वहीं पे हम लोग अगर यम यूज करेंगे तो यम हम लोगों को वो सब प्रोवाइड करेगा। वो क्या करेगा हम लोगों को, तो यहाँ सबसे पहला जो डिफरेंस हमने देखा, यहाँ तो पहला डिफरेंस क्या है कि डिपेंडेंसी हमारी क्या होगी, यहाँ पर रिजॉल्व नहीं, डॉट नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी। ओके, वेयर एज यहाँ पर अगर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ हम लोग अगर यम में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो यम में क्या हो जाएगा, आपकी डिपेंडेंसी जो है वो रिजॉल्व होती है। यहाँ पर आपके यम में आप क्या करोगे, रिजॉल्व हो जाएगा आपकी डिपेंडेंसी। ओके, तो डिपेंडेंसीज स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। ओके, अब सेकंड है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस सेकंड ये है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लॉग जनरेट होते हैं, ठीक है, तो लॉग आपको आरपीएम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्रॉन टैब देखा, उसके लॉग्स आपको प्रेजेंट है वेयर में, तो आप क्या कर सकते हो भैया, चेंजेस जो हो रहे हैं क्रॉन में, क्रॉन डी जो सर्विस थी हमारी डेमन सर्विस, उसमें आप कैसे उसके लॉग्स भी देख सकते हो, वो प्रोवाइड कर रहे थे पैकेजेस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लॉग्स नहीं देख पाओगे जो भी आप पैकेजेस में। ये तो सबसे बड़ा एरर है, क्योंकि हमारे आधे काम जो है एप्लीकेशन के, तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो उसको, कि क्या करेगा, ये आपके लॉग यहाँ पर जनरेट नहीं होंगे, इसमें आरपीएम नो लॉग जनरेट। और यहीं पे हमारा जो यम रिपोजिटरी में है, आपके क्या होते हैं, लॉग जनरेट होते हैं, आपके लॉग जनरेट होते हैं आपके यम रिपोजिटरी में। ठीक है, और आरपीएम के बारे में और पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको देख ही लेते हैं। फिर यहाँ पे अभी ये डिफरेंसेस हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें आ गए, इसीलिए मैंने आपको बताया। आगे डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ जब हम लोग यम यूज करते हैं। तो देखिए यम यहाँ पर तो डाउनलोड कैसा है कि पैकेज तो मेरा जो है डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है आरपीएम से। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, हेल्प लूंगा किसकी, मैं हेल्प लूंगा यहाँ पर इसकी यम की। तो यहाँ पर डिफरेंसेस के लिए जगह छोड़ देते हैं, और मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल की बताता हूँ, यम इंस्टॉल। ओके, यम का फुल फॉर्म है येलो डॉग अपडेट मैनेजर। ठीक है, तो मैं यम का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बता देता हूँ, सिर्फ आपको येलो डॉग अपडेटर मैनेजर। ठीक है, तो स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार थोड़ा, लेकिन आपको बाकी जो चीजें हैं ये सिंपली मेन आपको ये करना है कि सबसे मेन आपको डिफरेंसेस पूछते हैं, ये याद रखना। ठीक है, आरपीएम का बताया, रेड हैट पैकेज मैनेजर, इसी तरीके से यम। ठीक है, तो डिफरेंसेस आप यहाँ पर नेम इंक्लूड नहीं करना कि आरपीएम मीन्स रेड हैट पैकेज, यूएम मीन्स येलो डॉग अपडेट मैनेजर, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या डिफरेंसेस बताना है मैं आपको आगे बताता हूँ। यम इंस्टॉल करना है और उसके बाद में पैकेज का क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, पैकेज नेम। ओके, यम पैकेज नेम सिंपली हम लोगों को करना है, यम इंस्टॉल पैकेज नेम। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो रिमूव कर देता हूँ, जो पैकेज डाउनलोड किया था ना उसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि वो पैकेज हमारे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है तो भी वो डाउनलोड हो रहा है। rm-rf कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पैकेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है,
वो HTTPD और मैं अभी उसको इंस्टॉल करता हूँ यम की मदद से। यम इंस्टॉल डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, RPM में भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको URL लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लगेगा, सिंपल नेम लगेगा इसका, आपके पैकेज का HTTPD। ओके, आप क्या कर सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सेंटेंस कि RPM में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे, RPM-IVH, ठीक है। और उसके बाद में पैकेज का जो URL है ना, URL यहाँ पर आपको URL लिखना पड़ेगा। तो आप अगर ट्री कमांड यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ से, वहां पर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस मैंने इसलिए आपको बताया कि आप क्या करो, अपने सिस्टम में प्रेजेंट करके रख लो, ताकि आपको जब भी आपके इसमें अगर इंटरनेट भी नहीं रहेगा तो भी क्या कर सकते हो, आप अपने सिस्टम में वो कमांड को एग्जीक्यूट। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, URL लेना पड़ेगा। तो या तो URL लिखो, या तो फिर ये पूरा पैकेज अपना इंस्टॉल ही है वो कर दो। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं इसमें। वैसे ही है ना, जैसे हम लोग वर्चुअल बॉक्स को करते हैं। अगर वर्चुअल बॉक्स मैंने डाउनलोड करके रख लिया अपने सिस्टम में, तो मैं कभी भी इंस्टॉल करूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इंटरनेट की यूज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, आप क्या करो, इसको या तो डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। या तो अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉल करना है, तो ये वहां पर भी आपको मिलता है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप क्या करना, RPM-IVH कर देना और सिंपली क्या कर देना, वहां पर ये पैकेज जैसे ये है ना, ये तो अभी मेरा डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंडेंसी है। तो आप क्या करना, ट्री पैकेज को अनइंस्टॉल करो और ये करके देखो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया RPM के बारे में। उसी तरीके से मैं यम का दिखाता हूँ। यम में भी हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो यम में इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली सिर्फ पैकेज का नाम लिखना है, URL लिखने की जरूरत नहीं। यम इंस्टॉल, और ट्री तो मेरा शायद इंस्टॉल है, तो मैं अभी आपको HTTPD दिखाता हूँ इंस्टॉल कर, ठीक है। HTTPD वहां हो नहीं रहा था, यहाँ पर देखिए HTTPD मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो है, ये देखिए आप यहाँ पे रिपोजिटरी जो है, ये यहाँ पर कहाँ से उसको पैकेजेस लेना है ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो रिपोजिटरी का जो कॉलम है ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद में ये आपको दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये पैकेजेस क्या कर रहा है, एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, 4 डिपेंडेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। तो 4 डिपेंडेंट जो पैकेज है हमारे, ये देखिए APR utils, HGP tools, Mailcraft। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप ये डिपेंडेंसी हमारी रिजॉल्व कर रहा है। ये डिफरेंस हो गया हमारा पहला, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर क्या हम देते हैं कि URL नहीं देते। तो यहाँ आपको क्या लगता है, RPM में रिक्वायर्ड क्या लगेगा कि फुल URL लगेगा आपको, फुल बाइनरी पैकेज URL आपको यहाँ लगेगा, फुल बाइनरी पैकेज URL रिक्वायर्ड, फुल बाइनरी पैकेज URL, ओके, फुल बाइनरी पैकेज URL। तो यहाँ पर URL का ये मेथड हो गया थर्ड, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया, और रिप्लाई कीजिए एक बार, नहीं आया तो पूछिए, ठीक है। लेकिन हाँ, सर पूरा ये क्लियर इंस्टॉल कर। करने के लिए URL क्यों लगा? हाँ तो आरपीएम में हाँ जी, लगता ही नहीं है ना। पैकेज का फुल नेम देने के बाद ही इंस्टॉल होता है ना वो। यहाँ पे बस पैकेज का फुल नेम नहीं देना है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको बताता हूँ उसका डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि आप दोनों मेथड कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, अपने पैकेज यहाँ पर ये जो है, ये पैकेज का फुल नेम आप दे दो। ये कब होगा आपको, आप जब पैकेज का फुल नेम कब करोगे कि आप अपने सिस्टम में पहले उसको डाउनलोड करोगे, तो आप क्या करोगे, ये पैकेज का फुल नेम दोगे, ठीक है। और अगर आपको पैकेज आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है, ठीक है, RPM की बात कर रहा हूँ, तो भी इंस्टॉल करना है, तो भी आप क्या करोगे कि आपको ये URL देना पड़ेगा, ओके। ये URL देने के बाद में आप क्या करोगे
आप अपने सिस्टम में पैकेज फिर इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो इसमें भी फुल पैकेज नेम देना है। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी डाउनलोड कर सकते हो rpm-ivs ट्री करके, उसमें भी आपको ये फुल पैकेज नेम देना है, फुल पैकेज। और इसमें सिर्फ आप लोग सिंपली आपको सिर्फ पैकेज नेम देना है। ये आपका पैकेज नेम हो गया, और फुल पैकेज नेम क्या हो गया, ये हो गया। ओके, तो दो वे है इंस्टॉल करने के, या तो पहले डाउनलोड कर लो फिर इंस्टॉल करो, या तो फिर आप क्या करो डायरेक्ट यूआरएल करो आरपीएम में और इंस्टॉल करो। सिंपल ये है। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी लिख देता हूँ कि आप क्या करो, रिक्वायर्ड फुल बाइनरी पैकेज यूआरएल और करके लिख देते हैं। ठीक है, और फुल पैकेज नेम, फुल पैकेज नेम। ठीक है, और यहाँ हमारा जो थर्ड जो है, इसमें थर्ड में क्या रहेगा कि आपको सिंपली पैकेज नेम चाहिए। पैकेज नेम का मतलब है सिर्फ आप सिंपली ट्री लिख रहे हो तो वो हो रहा है। ट्री के साथ में उसका रिलीज वर्जन, उसके बाद में आप उसका कोई आर्किटेक्चर वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये चीज भी फिर से। यहाँ पे आपको डू नॉट रिक्वायर करके लिख देते हैं, डू नॉट रिक्वायर। तो ऐसा लिखते हैं, ओनली रिक्वायर्ड जो है वो लिख देते हैं, वो सिंपल रहेगा। रिक्वायर्ड पैकेज नेम, पैकेज नेम टू इंस्टॉल। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ डिफरेंस क्या है वो आगे मैं दिखाता हूँ। ये थर्ड डिफरेंस समझ में आया सभी को, एक बार रिप्लाई करो। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, अगर सर समझ में यहाँ आया पे तो हाँ, आरपीएम में एक एडवांटेज भी हो रहा है कि यूआरएल से अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी हाँ, हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे हाँ, डाउनलोड wget से ही करना पड़ेगा ना यम में, फिर देखिए यम नहीं लगा के नहीं इंस्टॉल। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हो, यम में भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेन बात हो रही है, सबसे मेन डिफरेंस क्या है इसमें कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, पूरा यूआरएल दे दो और उसके बाद में इंस्टॉल करो, किसमें, आरपीएम में। लेकिन यम में क्या करना है, आपको सिर्फ पैकेज का नाम देना है, ट्री। ठीक है, ये एक चीज हो गई। लेकिन आप क्या करना चाहते हो आरपीएम में कि डाउनलोड करके रखना चाहते हो फिर उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वैसा भी कर सकते हो। डाउनलोड करोगे फिर उसको इंस्टॉल करोगे तो भी आप उसको क्या है पूरा फुल नेम देना पड़ेगा, फुल पैकेज नेम। ठीक है, लेकिन यम में भी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि यम में क्या करोगे, आप डाउनलोड करके रख लो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यम में क्या करो आप कि डाउनलोड करके, आप यम में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यम डाउनलोडर आपको यूज करना पड़ेगा, और क्या करोगे, HTPDD यहाँ पे है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, LS करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए HTPDD, ये जो है ये पैकेज मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड आप क्या कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो, आरपीएम से भी कर सकते हो और यम से भी कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ मुझे डाउनलोड करने के लिए सिंपल HTTP पैकेज नेम लिखना पड़ रहा है, लेकिन आरपीएम में डाउनलोड करने के वक्त और इंस्टॉल करने के वक्त दोनों में मुझे क्या करना पड़ रहा है, यूआरएल एंटर करना पड़ रहा है। ओके, यूआरएल क्यों एंटर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो यूआरएल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ कहाँ रिपोजिटरी में प्रेजेंट है, वो उसको बताना पड़ता है आरपीएम में। ठीक है, समझ में आया शुभम? यस सर, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यम डाउनलोडर भी हो गया हमारा। तो ये जो हमारा यम डाउनलोडर है, इससे क्या करोगे आप, पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, पैकेज नेम देना है। ठीक है, पैकेज नेम देना है, पैकेज नेम। तो ये हो गया हमारा यम डाउनलोडर। अब मैं आपको इसके आगे और डिफरेंसेस दिखाता हूँ। तो ये मेरा पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताना है कि आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर सिंगल पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो एक टाइम पे। क्योंकि आप क्या करोगे कि सिंगल पैकेज
जब आप URL एंटर करोगे तो एक URL एंटर करोगे, दूसरा URL आप एंटर नहीं कर सकते एक टाइम पे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिंगल पैकेज इंस्टॉल एट वन टाइम, ठीक है। ऑन वन टाइम कर देते हैं, ऑन वन टाइम कर देते हैं, ठीक है, ऑन वन टाइम। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पैकेज आप एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो, मल्टीपल पैकेज यू कैन इंस्टॉल, ऐसा लिखो थोड़ा सा। तो ये डिफरेंसेस पूछते हैं हमेशा, वी कैन इंस्टॉल मल्टीपल पैकेजेस इन यम, ओके। तो ठीक है, ऑन वन टाइम लिख देते हैं, ऑन वन टाइम इंपॉर्टेंट है, ऑन वन टाइम। तो ये डिफरेंसेस हो गए हमारे, और हम लोग अभी यहाँ पर 4 डिफरेंसेस मेन है। आप 4 डिफरेंसेस बताइए, आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह बिल्कुल बताना नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप कोई पूछेगा कि आरपीएम क्या है, तब आप उसको इस तरीके से जवाब देना कि आरपीएम क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंसेस पूछे तो फुल फॉर्म मत बताना कि आरपीएम स्टैंड फॉर दिस एंड यम स्टैंड फॉर दिस, ओके। तो ये हो गया, यम डाउनलोडर हो गया, यम इंस्टॉल हो गया, यम हो गया। अब देखते हैं रिमूव कैसे करेंगे। तो आपको रिमूव के लिए यम रिमूव, ठीक है, यम रिमूव। फिर उसके बाद अब कैसे, जैसे यहाँ पे दिया मैंने stptd, तो ये क्या हो गया, पैकेज नेम आपका हो गया। उसी तरीके से अगर रिमूव करने से पहले आपको इसमें देखना है कि इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है कि नहीं। तो लिस्ट करो इंस्टॉल्ड, यम लिस्ट इंस्टॉल करो, तो आपको क्या दिखाएगा इसमें, ऑल पैकेजेस, ऑल इंस्टॉल पैकेजेस आपको दिखाएगा, ऑल इंस्टॉल पैकेजेस आपको दिखाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, ओके। तो यम लिस्ट इंस्टॉल करते हैं, तो ये कितने पैकेजेस है मेरे इसमें, ये देखिए यहाँ पे दिखाना है। तो मुझे इसको क्या करना है, डाउन का एरो चाहिए, तो क्या यूज करूं, जल्दी बताइए, अदिति आप बताओ, मुझे डाउन का देखना है, कैसे यूज करेंगे। हाँ, सपोज अभी मुझे इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि CLI में देखते हैं ना हम लोग कैसे करेंगे। ये देखो, ये अप डाउन तो हो रहा है यहाँ से, लेकिन सपोज आपको कमांड से करना है। हाँ जी, सर एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, अरे एंटर नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं, एंटर करूंगा तो ये कमांड एंटर हो जाएगी। ये देखो, ये कमांड एंटर कर दिया, अब क्या एंटर करूं, ये देखो एंटर कर रहा हूँ तो ये तो नीचे जा रहा है। ये जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर में क्या है ये देखना है मुझे, कैसे करूं मैं। अरे ऐसा मत करो यार, पहले की चीजें मत भूलो। हाँ नेहा आप बताओ कैसे करेंगे। सर वो कमांड में पाइप लगा के लेस। हाँ जी, गुड। ये देखिए पाइप लगा के मैं लेस करता हूँ, तो ये आपको, ये देखिए मैं अप डाउन कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अप डाउन एरो मुझे प्रोवाइड नहीं है। तो ये पूरे पैकेजेस के नाम है। हाँ, तो अभी भूषण आप बताओ, इसमें से मुझे HTTPD देखना है कि सिर्फ HTTPD इंस्टॉल है कि नहीं देखना है, HTTPD तो कैसे देखेंगे। हाँ जी भूषण बताइए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर आगे और देखते हैं फिर। भूषण, इसमें HTTPD सिर्फ देखना है, बाकी चीजें नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं देखना है। तो कैसे देखेंगे, अरे यार जल्दी बताओ यार आप लोग, सर नहीं पता। एलएस एलएस से कैसे देखेंगे यार, कैसे की बातें करो, एलएस से कैसे देखेंगे आप बताओ, एलएस से तो इसमें लिस्टिंग होगा ना। हाँ और ये कमांड है मेरे पास में, ठीक है, ये यम लिस्ट इंस्टॉल। अब इसमें मुझे सिर्फ ये देखना है कि HTTPD इंस्टॉल है कि नहीं, सिर्फ वो देखना है। तो कैसे देखूं मैं। हाँ तो सर इसमें जो अभी पाइप कमांड लगा के जो देखे जिससे देखे है
वैसे करके अप डाउन करके देखना पड़ेगा उसको। अरे तो टाइम लगेगा ना मेरे को, कि मैं पूरा छान मारते बैठू इतना सारा, तो कैसे वो सर करेंगे? सर्च कमांड से भी हो सकता है, फाइंड कमांड। सर्च करना है, सर्च क्या करोगे? कमांड सर्च करोगे कि नाम सर्च करोगे? सर्च नाम करना है नेम, ना, हाँ तो फाइंड नेम करोगे। सर्च करके फाइंड करके स्लैश httpd। स्लैश httpd ऐसे यूज करेंगे? कैसे यूज करेंगे? फाइंड कमांड कैसे तो यूज उसका करेंगे? डायरेक्ट डाल दूं httpd ऐसा? फाइंड नहीं सर, जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है अरे httpd। तो भैया स्लैश में दिखा दिया ना मैंने, स्लैश के बाहर कोई चीजें है क्या? स्लैश हाँ के अंदर तो नहीं सब। तो अभी ये कर दूं तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं सर, इसका पूरा फाइल पूरी लिखनी पड़ेगी, वो httpd पैकेज का पूरा नाम डालना पड़ेगा। कैसे करेंगे यार? नहीं आएगा, तभी भी नहीं आएगा वो, पूरा पैकेज का नाम डालने के लिए। चलिए कोई बात नहीं भूषण, ठीक है, थोड़ा ट्राई करो यार, अपने सिस्टम में परफॉर्म करो। अगर ओके आपने परफॉर्म किया है ओके। तो आपको आएगा। चलिए कोई बात नहीं भूषण, वेल ओके ट्राई। शुभम, शुभम आप बताओ। सर GREP कमांड। कौन सी? GREP। हाँ GREP कैसे यूज करेंगे बताओ जल्दी। GREP अरे ग्रेप करेंगे, ओके। ग्रेप, हाँ। तो ग्रेप और तो जो कैसे वर्ड यूज ढूंढना करें? है उसको हाँ httpd वर्ड ढूंढना है, कहाँ ढूंढो इसको? स्लैश में। स्लैश में ढूंढेगा? स्लैश में ढूंढेगा क्या? डायरेक्टली ग्रिप कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करेंगे? अच्छा पकड़ा आपने, कंसेप्ट अच्छा पकड़ा कि ग्रिप यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है आंसर। ग्रिप बिल्कुल मैं यूज करूंगा, लेकिन कैसे यूज करूंगा? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका। तो मैं आपको, हाँ नेहा इसमें बताओ कैसे यूज करेंगे, आपको कैसे यूज सर करेंगे? ग्रिप तो यूज करेंगे। yum list install pipe grep httpd। यमलेस इंस्टॉल्ड, ठीक है, पाइप पाइप करेंगे ग्रिप httpd। तो ये देखिए क्या बता रहा है कि httpd आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है। ऐसा क्यों दिखा रहा है ये? rpm हाइफन, हम लोग क्या करते हैं पहले क्यू से चेक करते हैं httpd। तो पैकेज हमने इंस्टॉल ही नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, उसको यस नहीं किया था, इसीलिए क्या हो रहा है, इंस्टॉल किया ही नहीं है वो दिखा रहा है। तो ये भी सही दिखा रहा है, तो मैं पहले पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। यम इंस्टॉल httpd। तो जब भी मैंने नो किया था उसको, देखिए आगे आपको दिखा गया था मैंने नो किया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके बाद में चलाया नहीं और नो कर दिया। तो ये क्या है आपको बताता है, इसको पहले अगर आप क्या करो कि इस दिस ओके जो लिख के आए कि आपके इसमें क्या क्या इंस्टॉल होगा ये बता रहा है, तो ठीक है, मुझे ये कंफर्म है, मुझे चाहिए ये सब चीजें, तो मैं क्या करूँगा उसको यस कर देता हूँ। तो ये क्या होगा मेरे इसमें ये सब इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंडेंसी कितनी इंस्टॉल हो रही है? 4। पैकेजेस कितने इंस्टॉल हो रहे हैं? 1। तो ये थोड़ा सा देखते रहना क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है आपके सिस्टम में, तो आपको अच्छे से पता रहेगा। तो यहाँ पे वाई कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद में वाई यूज करता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है मेरे इसमें, ओके। तो ये बढ़िया पैकेज इंस्टॉल हो गया मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो मैं चेक कर सकता हूँ, आरपीएम से भी चेक कर सकते हैं, आरपीएम क्यू httpd। तो ये देखिए अब यहाँ दिखा रहा है, और मैं ये यूज करता हूँ लिस्ट इंस्टॉल ग्रिप httpd।
देखिए दिखा रहा है यहाँ पे पैकेजेस, तो बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल ग्रेप कमांड यूज करना पड़ेगा। तो पहले की चीजें भैया रिवाइज करते जाओ यार, आंसर चाहिए मुझे। आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना तो नई चीजें पढ़ के ना फिर वो काम की नहीं है कुछ। आप जब तक उसको पहले चीजें यूज नहीं करोगे इसमें तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए ठीक है, ग्रेप करना है HTTPD, तो आपको क्या पता चलेगा HTTPD इंस्टॉल है कि नहीं, इज इंस्टॉल और नॉट, इंस्टॉल्ड और नॉट। तो ये हो गया मेरा इंस्टॉल है कि नहीं ये पता करने के लिए। तो मैंने आपको बताया अभी रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव के लिए सिंपल है, रिमूव यूज करो। ये तो इंस्टॉल हो गया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि इंस्टॉल कैसे रिमूव करना है। तो यम रिमूव, पैकेज का नाम लिखना है, सिर्फ पैकेज का नाम, फुल पैकेज नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से वो यस करके आ रहा है कि पैकेज यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो सिर्फ पैकेज रिमूव हो रहा है HTTPD, ठीक है। डिपेंडेंसी वैसी की वैसी ही रह रही है, डिपेंडेंसी आपकी रिमूव नहीं हो रही है। तो आप क्या करते हो, पैकेज यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर रिमूव कर दिया आपने, पैकेज रिमूव कर दिया। और अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि पैकेज सही में रिमूव आ गया। तो RPM-Q HTTPD ये कर दो, पैकेज नहीं इंस्टॉल है। या तो फिर आप क्या करो, आप करो yum list install grep HTTPD। तो यहाँ पर अभी जो दिखा रहा है तो HTTPD टूल्स दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये नहीं अनइंस्टॉल किया हमने, सिर्फ पैकेज अनइंस्टॉल किया है। तो पैकेज का नाम क्या था, HTTPD। तो इस तरीके से ये आपको क्या दिखा रहा है, डिपेंडेंसी दिखा रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब रिमूव करते हो तो आप क्या रिमूव करते हो, सिर्फ पैकेज रिमूव करते हो, डिपेंडेंसी आपकी वैसे की वैसे रहती है। तो अभी ये रिमूव का हो गया आपका। और आपको यहाँ पर मैं और एक चीज दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सपोज मैं कोई कमांड अपने सिस्टम से रिमूव कर देता हूँ और वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसको कैसे हम लोग रिकवर करेंगे। सपोज आपने एक्सीडेंटली कोई कमांड डिलीट कर दी, जैसे हेड कमांड हो गई हमारी, हेड एनाकोंडा कर रहा हूं मैं, ठीक है, एनाकोंडा। तो ये देखिए इतना डाटा ही है मेरे पास में, बाकी मैंने क्या किया कि यह हेड यूज किया है, इसीलिए मैंने उसको हाइड कर दिया है कि वो इतना डाटा। तो हेड यूज हो रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, हेड को रिमूव कर देता हूँ। हेड को क्या है, ये मुझे रिमूव करना है। ओके, मतलब ये क्या करना है, एक्सीडेंटली केस है ये। तो मुझे क्या कैसे पता चलेगा, हेड की बाइनरी पैकेज कहाँ पे मिलेगी, तो विच करूंगा, हेड यूज करूंगा। तो यहाँ पर मेरा बाइनरी पैकेज ये जो है बाइनरी फाइल इसकी, तो मैं सिंपली बाइनरी फाइल डिलीट करता हूँ इसकी, rm-rs, ठीक है। ये एक्सीडेंटली करके देखता हूँ मैं कि हमारा जो है, ये आपको करना नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस के वक्त कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो जाए अगर कभी तो कैसा होगा। तो ये रिमूव करता हूँ मैं, rm-rf यूजर बिन हेड, ये क्या हो रहा है, बाइनरी फाइल आपकी रिमूव हो रही है, ये रिमूव हो गया, ठीक है। और मैं अब करता हूँ हेड एनाकोंडा फाइल यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये मेरी कमांड अभी क्या हो रही है, नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि मैंने वो बाइनरी फाइल उसकी डिलीट कर दी। तो अब मुझे ये रिकवर करना है, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या नाम पता है, हेड क्या है, आपकी कमांड है। लेकिन आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हेड में कमांड तो है, लेकिन ये कमांड कौन से पैकेज में आती है, ठीक है। ये कमांड कौन से पैकेज में आती है ये आपको पता करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, उसको रिकवर कर सकते हो। तो हमारे पास में अगर कोई आपको कमांड या तो कोई उससे रिलेटेड आपको वर्ड पता है, वो पैकेज से रिलेटेड कमांड का नाम पता है, तो आप यूज करो yum provides, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, कमांड नेम से उसको पता कर सकते हो, ठीक है। yum provides कमांड नेम एक्सेट्रा लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें और भी आप कर सकते हो कि इसमें जितनी फाइलें प्रेजेंट है,
एक पैकेज के अंदर, वो वर्ड से भी आप सर्च कर सकते हो कि आपका पैकेज नेम क्या है। ठीक है, तो अभी पहले सिर्फ इतना देखते हैं कि कमांड नेम से हम कैसे करें। प्रोवाइड्स क्या है कि ये कमांड कौन सा पैकेज प्रोवाइड करता है, ये आपको बताएगी, यम प्रोवाइड्स। ओके, तो मैं यम प्रोवाइड्स करता हूं और यहाँ पर हेड करता हूं, क्योंकि हेड कमांड मेरी यहाँ पर यूज नहीं हो रही है। तो यम प्रोवाइड हेड्स, अब वो क्या करेगा, जितनी भी रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, वहां पर जाके वो चेक करेगा। तो ये देखिए नाम दे दिया उसने, कोर यूटिल्स, ये मेरा पैकेज का नाम है। तो कोर यूटिल्स पैकेज है, इसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ये कमांड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये कोर यूटिल्स जो है इसको अपने सिस्टम में, एक मेथड ये है कि आप क्या करो कि ये कोर यूटिल्स आपको पैकेज मिल गया, तो आपने यहाँ पे देख लिया, तो आप क्या करना चाहोगे, एक मेथड का कि आप क्या करना चाहोगे, उसको रिमूव कर दो कोर यूटिल्स को। ठीक है, वो पूरा पैकेज, और फिर उसके बाद में फिर से इंस्टॉल करो। लेकिन अगर आप इसको ऐसा करते हो, यम रिमूव करते हो कोर यूटिल्स को, तो आपको आपके सिस्टम में उससे रिलेटेड जितनी कमांड है वो भी चली जाएगी, और उसके बाद में, और इसमें जो सिस्टम डी फाइल है, मतलब ये पैकेजेस के साथ में आपको अभी जो आपका टर्मिनल चल रहा है उससे रिलेटेड भी और कोई चीजें रहेगी। ठीक है, ये GUI चल रहा है तो GUI से रिलेटेड जो भी रहेगा, इनिट वगैरह, तो वो भी अगर रहेगा तो वो रिमूव जाएगा। तो ये मुझे नहीं करना है, रिमूव आपको नहीं करना है, पैकेज आप कैसा है रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो भी रिमूव अगर हो जाएगी तो मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या रिमूव होगा। तो आप क्या करो, उसको री इंस्टॉल करो। ओके, आप क्या करोगे, री इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, री इंस्टॉल। ठीक है, तो मैं सिंपली यूज करूंगा री इंस्टॉल, और यहाँ पर ये परफॉर्म करने के बाद में आप क्या करोगे, इसमें जो आपका जो भी इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ था, जो आपका इंस्टॉल हुआ मतलब आपने डिलीट कर दिया, वो आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो सिंपली री इंस्टॉल और कोर यूटिल्स यहाँ पर यूज करता हूँ मैं। ठीक है, कोर यूटिल x86 ये भी लिख सकते हो, या तो फिर सिंपली कोर यूटिल्स लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए फिर से री इंस्टॉल हो रहा है, वो तो होने दीजिए, रीइंस्टॉल हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा जो जो चीजें हैं, और मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर चला है, चालू हो गया। ये कोर यूटिल्स में जो जो पैकेज थे वो मुझे फिर से मिल गए। तो मैं अब हेड करता हूँ, एनाकोडा यूज करता हूँ, तो देखिए मेरा काम कर। तो मैंने आपको इसका इम्पोर्टेंट बताया कि अगर आप एक्सीडेंटली कोई डिलीट हो जाती है आपसे कोई कमांड, तो आप इस तरीके से इसको की कवर कर सकते हो, इस तरीके से आप उसको अपने सिस्टम में फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, यम री इंस्टॉल करना है, री इंस्टॉल करना है, री इंस्टॉल। उसके बाद में क्या करना है, आपको पैकेज का नाम देना है, पैकेज नेम। ठीक है, ये समझ में आया आपको री इंस्टॉल का कब करना है, री इंस्टॉल कब कर सकते हो आप। तो रिप्लाई कीजिए एक बार, नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करता हूँ, फॉर रिकवर। सर हाँ जी, सर ये कमांड जो हमारा कमांड डिलीट हुआ है तो वो रिकवर कर देगा और बाकी कमांड्स को रिप्लेस कर देगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। रिप्लेस करेगा, जी हाँ, रिप्लेस होगा वो जो हमारी पहले से प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कमांड को रिप्लेस किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेस करने से कैसा है कि जो आपके कमांड्स में आप तो चेंजेस नहीं करते हो, कमांड तो आप सिर्फ यूज करते हो, आप कोडिंग उसमें चेंजेस नहीं करते हो। तो ये जो क्या करता है कोर यूटिल्स, आपका जो पैकेज जो पहले से था वही पूरा फिर से आपको रीइंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, यस सर। मतलब कि आपका हेड कमांड पहले आपको मिल रही थी पैकेज में, आपने एक्सीडेंटली डिलीट हो गया आपसे, लेकिन वो फिर से आपको चाहिए, तो जब आप फिर से रीइंस्टॉल करोगे तो उस पैकेज के अंदर तो है ना,
कोर यूटिल्स के पैकेज के अंदर तो है, आपने वहां से जाके थोड़ी डिलीट किया है। तो वो क्या करेगा, कोर यूटिल्स वो पूरा चेक करेगा क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे हमारा ओवरराइट होता था उसी तरीके से वो रिप्लेस करते जाएगा। और वो क्या करेगा, जब उसको मिलेगा नहीं, क्या नहीं मिलेगा कि हेड में जाके वो चेक करते जाएगा, बाइनरी फाइल नहीं प्रेजेंट रहेगी तो वो क्या करेगा, रिप्लेस कैसे करेगा, रिप्लेस तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी फाइल वहां पे ऐड कर देगा। समझ गया? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है अपना ये रीइंस्टॉल का कंसेप्ट। तो ये हमेशा याद रखिए, सब अलग अलग चीजें है, रीइंस्टॉल क्या है, रिमूव क्या है, इंस्टॉल क्या है। उसी तरीके से यम अपडेट है, ठीक है, यम अपडेट, ठीक है। तो आप लोग अपने सिस्टम में जब भी यम अपडेट का काम क्या है, जितने भी बग्स वगैरह है हमारे सिस्टम में वो हमारे पैकेजेस से रिलेटेड वो क्या होंगे, अपडेट। तो यम अपडेट, ठीक है। तो हमारे पैकेजेस जितने भी इंस्टॉल है उसमें से बग्स वगैरह वो फिक्स करने के लिए अपने रिपोजिटरी से पूरा चेक करता है। और ये क्या करेगा, ये देखिए 232 जो है पैकेजेस अपग्रेड हो रहे हैं और इंस्टॉल हो रहा है एक पैकेज, ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अपग्रेड अलग है, अपडेट अलग है। अपग्रेड में क्या होता है, चेंजेस आपके वर्जन्स अपडेट हो जाए। वर्जन्स अपडेट का मतलब अपग्रेड हो गए, क्योंकि वर्जन्स क्या है, आप 2.74 डालोगे तो उसका नया आपको अपग्रेड वर्जन मिलेगा। और अपडेट में क्या होता है, जो आपके बग्स वगैरह रहते हैं आपके सिस्टम में वो उसको फिक्स करके वो लोग अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंसेस याद रखो, ठीक है। अभी मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि ये 486 MB है, इसको पूरा इंस्टॉल होने के लिए टाइम लगेगा। तो ये अगर हम लोग नहीं करते तो क्या होगा, ठीक है, अपडेट नहीं करते तो क्या होगा, तो आप फिर जब पैकेजेस यूज करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, क्योंकि आप बग्स वगैरह जो फिक्स करके रखे आपने अपडेट नहीं करे। तो ये भी प्रॉब्लम रहता है जब आप कोई पैकेज का यूज करते हो, कमांड का यूज करते हो, तो वो क्या होते हैं, अगर आपके सिस्टम में आपने अपडेट करके नहीं रखा है तो वो लेता नहीं। जैसे कि आप देखिए आपके सॉफ्टवेयर में भी देखो, आप अपडेट कितने आते हैं आपके मोबाइल्स का ही एक एग्जांपल लो, अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो वो जो फंक्शनैलिटी है उसकी कभी कभी नहीं प्रोवाइड करता है बेसिकली। और इस तरीके से कोई बग्स वगैरह अगर उन्होंने फिक्स किया है तो वो आपको नहीं मिलेंगे। इसमें इसमें कि अगर वो बग्स आपके रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा नेट पे सर्च करना इसके बारे में कि अपडेट क्या है, अपग्रेड। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताई है कि अपडेट क्या है और अपग्रेड क्या है, कि आपको अगर बग्स वगैरह फिक्स करना है तो आप क्या करोगे, अपडेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी में आपके यही काम है, ठीक है, आपको इसी तरीके से हैंडल करना है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी वर्चुअल बॉक्स में खेल रहे हम लोग, तो कुछ भी हो जाए, सिस्टम बंद भी हो जाएगा तो भी चलेगा, बाद में दूसरा इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, रियल एनवायरनमेंट में आपको क्या कमांड चला रहे हो सबका इंफॉर्मेशन होना, क्योंकि पैकेजेस पे, एक पैकेज पे आप क्या क्या डिपेंडेंट हो वो आपको पता नहीं। तो अपग्रेड यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको देख मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको इतनी इंफॉर्मेशन अगर समझ में आ रहा है तो कर रहा है। देखिए डाउनग्रेड भी होता है, डाउनग्रेड क्या है, अपग्रेड क्या है, कि फिर से भैया वही वर्जन पे जाना है, ठीक है। अपग्रेड करने के बाद चल ही नहीं रहा है कोई सिस्टम, कोई उससे डिपेंडेंट कोई एप्लीकेशन है वो चल ही नहीं रहा है, तो डाउनग्रेड कर सकते हो क्या, कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा आप लोग क्या करो, नेट पे इस पे सर्च मारो, डिफरेंसेस फाइंड आउट करके लाओ, अपग्रेड, डाउनग्रेड और अपडेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपग्रेड का और डाउनग्रेड का। तो आपको समझ में आया क्या क्या मैंने बताया आज? रिप्लाई कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ जी, हाँ, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछना है, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछना है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ।